तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग सोल लैंड सीरीज को डेली बेसिस पर देख रहे होंगे, जिसकी हाइप आज के दिनों में खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि हाल ही में कुछ ज्यादा ही बड़े बड़े इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं, जिसमें से कोई मर रहा है तो कोई वापस से जिंदा हो रहा है। और जल्द ही हमें इस सीरीज में वोंग डोंग की आइडेंटिटी रिवील होते हुए दिखाई जाएगी, क्योंकि सोल लैंड सीरीज के अंदर आप देखने वाले हैं वैलेंटाइंस डे स्पेशल कंपटीशन को। और अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, और हाँ, वीडियो को टाइम से देखने के लिए चैनल में सब्सक्राइब रहना। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सोल लैंड 2 के लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि हुआ युहाओ फाइनली एक फादर बन गया है, मतलब कि स्नो गर्ल का रीइंकार्नेशन हुआ है, वो भी एक बेबी फॉर्म में, जिसकी क्यूटनेस को इंसानों से पूछना गलत है, क्योंकि इसकी क्यूटनेस पहले ही चांद को छू रही है। और आगे बात की जाए सोल रिंग्स की, तो उसने युहाओ को एक ही टाइम पे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 सोल रिंग्स प्रोवाइड की है, जिनकी एबिलिटीज को आपने मेरे लास्ट वीडियो में देख ही लिया होगा। जिसके बाद युहाओ और स्नो गर्ल मिलकर टाइटल डुलियो अर्मिंग को हराया। जिसके बाद आपने देखा कि जब वोंग डोंग को पता चलता है कि युहाओ पापा बन गया है, इस वजह से वोंग डोंग इसके ऊपर काफी गुस्सा होता है। लेकिन फिर युहाओ वोंग डोंग को स्नो गर्ल की सारी सच्चाई बता देता है, जिसके बाद वो दोनों क्लैन लीडर और वोंग डोंग को ग्रीट करके यहाँ से सन मून एम्पायर के लिए निकल जाता है। तो इसे देखकर वोंग डोंग काफी उदास हो जाता है, और तभी हम वोंग डोंग के हाथ में किसी प्रकार का कपड़ा देखते हैं। जिसके बाद दामिंग वोंग डोंग के पास आके कहते हैं, वोंग डोंग, मैं अब ये पाउच तुम्हें देता हूँ, और मुझे लगता है कि उस बच्चे ने हमारे टेस्ट को पास कर लिया है, और अगर तुम दोनों सच में उस स्टेज पर पहुँच जाते हो तो फिर तुम ये पाउच उसे दे सकती हो। और तुम्हारे फादर अपने पीछे इसे छोड़ गए थे, और इसके ऊपर उनकी मेंटल सील लग रखी है, इसलिए तुम नहीं देख सकते हो कि अंदर क्या है। और इस पाउच को देखते हुए वोंग डोंग मन में कहता है, असल में इस पाउच के अंदर क्या सील हो रखा है, और आखिर क्यों डैड ने इसे सिर्फ युहाओ को ही देखने के लिए क्यों दिया है। मदर फादर, आप दोनों कहाँ हैं? और आखिर कब मैं आप दोनों को दोबारा से देख सकूंगा? और मैं लगभग भूल चुका हूँ कि आप दोनों कैसे दिखते थे। और इस तरफ हम देखते हैं कि युहाओ सन मून एकेडमी में लौट आया था, और अगले 4 महीनों तक बिना थके ये लगातार काम करता है। और युहाओ कहता है, मैं काफी थक गया हूँ, और आखिरकार मैं इसे फिनिश करने के काफी करीब भी पहुँच गया हूँ, और मेरे यहाँ से जाने में सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं। और तभी इसके पास लुई चेन आके कहता है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, और अब तुम कहीं पर भी भाग के नहीं जा सकते हो, और तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, इसलिए अब मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता हूँ। तो हमारा थका हारा बेचारा युहाओ कहता है, ठीक है, मेरे यहाँ से जाने से पहले मैं थोड़ा समय निकाल लूंगा हमारी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए। और युहाओ के यहाँ से जाने की बात को सुन के लुई चेन काफी चौंक जाता है। तो युहाओ कहता है, हाँ, एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर मेरा जो टाइम है वो अब लगभग खत्म हो ही गया है, और अगले 2 दिन बाद मैं श्रेक्स एकेडमी वापस से लौट जाऊंगा। और लुई चेन इस बात को सुन के चुपचाप यहाँ से चला जाता है। और इस तरफ युहाओ मन में कहता है, आखिर ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। और क्योंकि युहाओ काफी ज्यादा काम करने की वजह से काफी थक चुका था, इसलिए ये अपने रूम में पहुंचते ही सो जाता है, और ये बिल्कुल भी तब तक नहीं उठता है जब तक कि कोई इसके दरवाजे को खटखटाता नहीं है। और फिर टीचर कहते हैं, तुम तो मुझसे क्लास के खत्म होने के बाद मिलने वाले थे ना। तो युहाओ माफी मांगते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मेरी आँख लग गई थी। और फिर युहाओ इन्हें अंदर आने के लिए कह देता है। तो टीचर कहते हैं, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं मुझे दिखाने के लिए, चलो अब बताओ कि वह क्या है। तो युहाओ कहता है, टीचर, मेरा जो पहला प्रोजेक्ट है वो काफी बड़ा है, और शायद मुझे किसी स्पेशल मेथड को इस्तेमाल करना पड़े उसे रिप्रेजेंट करने के लिए, और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कॉन्शियसनेस के अंदर एंटर करें, लेकिन आपको मेरे ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करना होगा। और क्या ऐसा संभव हो सकता है? तो टीचर मुस्कुराते हुए कहता है, मैं 2 सालों के लिए तुम्हारा टीचर रह चुका हूँ, और मैं तुम्हें काफी अच्छी तरीके से भी जान गया हूँ, इसलिए तुम ये बेकार की बकवास मत करो और जो करना है वो करो। और जब टीचर युहाओ की सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर उस चीज को देखते हैं तो ये काफी ज्यादा शॉक होते हैं, और काफी हैरान होते हुए कहते हैं, ये तो एक ह्यूमैनॉइड स्पिरिट गाइडेंस डिवाइस है। और इनके सामने ये जो स्पिरिट गाइडेंस डिवाइस अपीयर हुआ था वो 3 मीटर लंबा होता है,
और फिर ये इस मशीन के अंदर बैठ जाते हैं और कंट्रोल पैनल को इस्तेमाल करते हुए ये मशीन की फ्लाइंग, रनिंग और जंपिंग एबिलिटीज को टेस्ट करके देखते हैं और यहाँ तक कि ये तो शैडो इल्यूजन स्टेप को भी परफॉर्म करते हैं। और ये सी ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाने के बाद ये चुपचाप बैठ जाते हैं और अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ये सोचते हुए कहते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उसने इसे बनाने के लिए 32 कोर फॉर्मेशंस को इस्तेमाल किया है और इसने कैसे इस इशू को सॉल्व किया है, क्योंकि बिना स्पिरिट एनर्जी के इनपुट किए ये मुश्किल से 1 घंटे ही बैटरी के ऊपर निर्भर कर सकता है। और मैं एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को तो फिक्स करना चाहता था और तभी अचानक से ये खड़े हो जाते हैं और युहाओं को कोपचे में ले जाते हैं और इस वजह से युहाओं भी काफी चौंक जाता है और ये कहते हैं, युहाओं मुझे इस मशीन के डिजाइन करने के थॉट प्रोसेस के बारे में बताओ और बैटरी को हटा देने के इस मेथड पर मैं तुम्हारे साथ कुछ भी एक्सचेंज कर सकता हूँ, क्योंकि इसे मैंने बनाया है और मैंने अभी तक इसे हाई कोर्ट्स को रिपोर्ट भी नहीं किया है और अगर ये पब्लिश होता है तो ये दुनिया को निश्चित रूप से एक नए युग में ले आएगा। तो युहाओं कहता है, टीचर इतनी जल्दबाजी मत कीजिए और मैंने कहा था ना कि मेरे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं। और इस चीज को सुनकर टीचर और भी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि एक और है। और इस बार ही युहाओं एक मेटल सिलेंडर को बाहर निकालता है जिसकी लंबाई किसी आदमी के हाइट के आधी जितनी थी और जब ये बम अपीयर होता है तो ये रूम पूरी तरीके से एक टेरिफाइंग ऑरा से भर जाता है और ये वो बॉम्ब था जिसे इग्नाइट किया जाए तो ये पूरी एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और पूरे सन मून एम्पायर के अंदर ऐसे सिर्फ 3 ही है जिन्हें वेपन हॉल के अंदर लॉक करके रखा गया है। और फिर ये काफी केयरफुली इस बॉम्ब को एग्जामिन करते हैं और पूरे 1 मिनट तक ये इसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते रहते हैं और ये युहाओं से कहते हैं, तुमने पूरी तरीके से मेरी एक्सपेक्टेशन को एक साइड कर दिया है और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमने इसे कैसे बनाया है और अगर ऐसा संभव है तो मुझे तुम्हें क्या देने की जरूरत होगी जिससे कि तुम मुझे इस बारे में बता सको। और फिर युहाओं कहता है, यहाँ तक कि वैसे यहाँ पर सिर्फ ये 2 ही प्रोजेक्ट्स हैं और इन्हें क्रिएट करने के लिए मैंने 10 से ज्यादा अलग अलग टेक्निक्स को इस्तेमाल किया है और मैं आपको इसके थॉट प्रोसेस के बारे में बता सकता हूँ। लेकिन रही बात कोर टेक्निक्स की तो वो सेक्ट के सीक्रेट्स का एक हिस्सा है। और टीचर, क्या आपको हमारा 2 साल पहले वाला वादा याद है? तो टीचर कहते हैं, तो तुम्हारा मतलब तांग सेक्ट से है। मैं तो यही कहूँगा कि मैं इससे काफी ज्यादा खुश हुआ, यहाँ तक कि वैसे मैं खुद भी एक टियर 8 का स्पिरिट गाइडेंस मास्टर हूँ, लेकिन तब भी मैं इस स्पिरिट गाइडेंस डिवाइस के अंदर जो टेक्निक्स को इस्तेमाल किया गया है उन्हें समझ नहीं सका हूँ। और तुमने तो सच में मुझे एक काफी बड़ा सरप्राइज दिया है, लेकिन मुझे इस पर विचार करने के लिए अभी भी मुझे थोड़ा समय की जरूरत है। तो युहाओं कहता है, तांग सेक्ट हमेशा आपका स्वागत करेगा। और टीचर, क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप तांग सेक्ट का एक हिस्सा बन जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप काफी अच्छी तरीके से तांग सेक्ट के हिडन वेपन्स को स्पिरिट गाइडेंस डिवाइस के साथ जोड़ सकेंगे, यहाँ तक कि मुझसे भी कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से। और टीचर के यहाँ से चले जाने के बाद युहाओं शांति से सोफे के ऊपर बैठ के राहत की सांस लेता है। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि युहाओं की स्किल्स ने अपने ही टीचर को सरपास कर दिया है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि युहाओं का जो ह्यूमैनॉइड गाइडेंस डिवाइस है वो मिंगड़े हॉल के द्वारा बनाए गए जायंट स्पिरिट गाइडेंस डिवाइस के ऊपर ही बेस्ड है। और जब युहाओं ने इन्हें वो दिखाया था तब इसने इसके अंदर से फेल सीन को हटा दिया था और वो जो लेवल 8 का स्पिरिट गाइडेंस बॉम्ब था उसका सिर्फ ऑरा ही टेरिफाइंग था, क्योंकि ये गॉड एलेक्स की पावर के साथ फ्यूज हो रखा था जो कि इस दुनिया से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करता है। और यहाँ तक कि अगर जिंग होंगचिंग यहाँ पर होता तो वो भी इसे नहीं समझ पाता। और भले ही ये चीज लोगों को डरा सकती है लेकिन इसके अंदर ज्यादा एक्सप्लोसिव पावर नहीं है, मगर ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया तो फिर सिचुएशन पूरी तरीके से बदल जाएगी और तब शायद इसके पास लेवल 9 स्पिरिट गाइडेंस बॉम्ब की भी डिस्ट्रक्टिव पावर हो। और ये मन में कहता है, आखिरकार टीचर ने हार मान ही ली, क्योंकि मैंने जो उन्हें चीजें दिखाई वो उनके लिए एकदम अनजान थी और उन जैसे पागल साइंटिस्ट के लिए इन चीजों को झेलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन अगर तांग सेक्ट के हिडन वेपन्स टीचर के स्पिरिट गाइडेंस डिवाइस के साथ कंबाइन हो जाए तो एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। और 2 दिन बाद मैं श्रेक्स एकेडमी वापस लौट जाऊंगा और मुझे विश्वास है कि मेरे सारे सीनियर्स एकदम ठीक होंगे। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युहाओं पूछता है, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं?
तो जुई चेन कहता है हम स्पिरिट गाइडेंस मास्टर ग्राउंड जा रहे हैं। और यहाँ पर आने के बाद युहाओं कहता है ये तो कितना ज्यादा लग्जरियस ग्राउंड है और इसकी कीमत कितनी पड़ी। तो जुई चैन बताता है 100 गोल्ड कॉइन्स, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। तो युहाओं हैरान होते हुए कहता है 1 घंटा नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तुमको हराने के लिए 1 घंटे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और युहाओं की बातों को सुन के जुई चैन कहता है ज्यादा खुश मत हो। लास्ट टाइम मैं इसलिए रुक गया था क्योंकि मेरा स्पिरिट लेवल तुमसे ज्यादा था, लेकिन इस बार ही मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करूंगा और अगर तुम इसके सामने डिफेंड नहीं कर सकते हो तो सरेंडर कर दो। तो युहाओं सरप्राइज वाले लुक के साथ कहता है क्या हम इस बारी सच में सीरियस होकर ये कर रहे हैं। तो जुई चैन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, कहता है क्या तुम्हें अपने आप को एडजस्ट करने के लिए समय की जरूरत है। तो युहाओं कहता है बहुत अच्छे, तो तुम अपनी पूरी ताकत के साथ आ सकते हो और इस तरीके से ये फेयर भी रहेगा। और युहाओं की इस बात को सुनकर जुई चैन काफी हैरान होता है और कहता है कि क्या तुम सीरियस हो। तो युहाओं कहता है कि तो क्या तुम सीरियस नहीं थे और क्या तुम्हें सच में लगता है कि उस समय सिर्फ तुमने ही अपने आप को रोक रखा था। तो युहाओं की इस बात के लिए जुई चैन मान जाता है और ये जुई चैन से चलने के लिए कहता है और ये कहता है अब जब इसने ये डिसीजन ले ही लिया है तो फिर मैं भी चल के देखता हूँ कि आखिर ये किस चीज का बना हुआ है। और तभी इन दोनों की बैटल शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इसकी फुल फाइट वाली वीडियो आपको कल देखने को मिल सकती है। अगर आपने इस वीडियो पे 4000 लाइक का टारगेट पूरा करवा दिया तो और हाँ, कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर से लिखकर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।